नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स की कुछ टॉपिक को देखेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉपिक का एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था और ये वीडियो आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे आप एसएससी सीजीएल दें या फिर आप एसएससी के स्टेनोग्राफर की परीक्षा दें या रेलवे ग्रुप डी की अभी परीक्षा चल ही रही है, अभी समाप्त नहीं हुई है उसके लिए, या फिर एईडीओ, बीपीएससी या टीआरई 4, ये सभी परीक्षाओं के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा। छोटा वीडियो है, कुछ बातों को हमने इसमें शामिल किया है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे पहला जो हमने दिया है वो एशियाई अंडर 18 हॉकी के विषय में, ठीक है। तो ये एशियाई अंडर 18 हॉकी का आयोजन जो हुआ वह जापान में हुआ था, और जापान में भी कहाँ, तो काकामिगाहारा में हुआ था। और इसमें पुरुष वर्ग का खिताब भारत ने जीता, फाइनल में उसने जापान को हराया था, ठीक है। तो भारत जीता जापान को और ये 4-1 से हराकर जीता था, ये भी ध्यान में रखेंगे। और इसमें तीसरा स्थान पाकिस्तान का रहा था। और अगर हम लोग महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में ये चीन ने जीता और उसने जापान को हराकर जीता, और महिलाओं में भारत का स्थान तीसरा रहा, ठीक है। दोनों में याद रखेंगे, पुरुष वर्ग में भारत का स्थान प्रथम, महिला वर्ग में भारत का स्थान तीसरा। पुरुष वर्ग में विजेता भारत, महिला वर्ग में विजेता चीन, ठीक है। और दोनों पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों में जापान ही पराजित हुआ है फाइनल में, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। हम लोग अगले पर आते हैं। अगला जो है वो है महिलाओं का नेशंस कप हॉकी। ये भी नेशंस कप हॉकी, इसका आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ और ये भारत ने इस प्रतियोगिता को जीता। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को ही पराजित किया और इसके मैच न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेले गए थे, ठीक है। आयोजन ऑकलैंड में, ठीक है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में, विजेता भारत, ठीक है। न्यूजीलैंड को फाइनल में हराकर यह खिताब जीतने में भारत को सफलता प्राप्त हुई, ठीक है। हम लोग अगले पर आते हैं। हम लोगों का अगला जो है वह है महिलाओं का एशियाई सैफ फुटबॉल, ठीक है। महिलाओं का सैफ फुटबॉल का आयोजन भारत में किया गया, और भारत में भी कहाँ, तो गोवा में इसका आयोजन हुआ था, भारत के गोवा में। और ये टूर्नामेंट भी भारत को जीतने में सफलता प्राप्त हुई और फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को पराजित किया था। भारत छठी बार इस खिताब को जीतने में सफल रहा है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, बांग्लादेश को हराकर फाइनल में भारत ने ये टूर्नामेंट को जीता, छठी बार ये जीता है, ठीक है। महिलाओं का एशियाई सैफ फुटबॉल, ठीक। अगला है पहला योगासन चैंपियनशिप 2026। योगासन चैंपियनशिप भी भारत में ही हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था, और इसमें भारत को बहुत बड़ी सफलता मिली थी और ये भारत ने इस टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और वह 102 गोल्ड मेडल जीता था। दूसरे स्थान पर जापान रहा था जिसे मात्र 3 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे, और अर्जेंटीना का तीसरा स्थान रहा था जो मात्र 2 गोल्ड मेडल जीत सका था। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक तरफा भारत की तरफ ये सारे मेडल्स, गोल्ड मेडल सारे गए थे भारत की तरफ, ठीक है। और टोटल 522 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, और कंट्री की बात करें तो 79 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था। ये पहला ही इस प्रकार का आयोजन किया गया था योगासन का, अहमदाबाद में, भारत के अहमदाबाद में। अगला आईपीएल 2026। आईपीएल 2026 ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ से कई बार आईपीएल से प्रश्न आते रहते हैं। और ये आईपीएल का जो आयोजन था ये 19वां संस्करण था आईपीएल का, और विजेता कौन रहा, ये विजेता रहा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। पिछली बार भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ही विजेता रहा था, और फाइनल में उसने किसे पराजित किया था, तो फाइनल में उसने गुजरात को पराजित किया था। और आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि इसमें गुजरात का कैप्टन कौन था और बेंगलुरु का कैप्टन कौन था। तो रॉयल चैलेंजर्स के कप्तान थे रजत पाटीदार, रॉयल चैलेंजर्स के थे रजत पाटीदार, ठीक है, रजत पाटीदार।
और जबकि शुभमन गिल थे गुजरात के। ठीक है, फाइनल मैच के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड किसको मिला था? तो ये विराट कोहली को मिला था फाइनल में, याद रखेंगे, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में विराट कोहली। और विजेता टीम को 20 करोड़ का इनाम मिला था, जबकि उप विजेता टीम को 12.5 करोड़ का इनाम दिया गया था इस टूर्नामेंट में, आईपीएल में। और इसके अलावा आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप किसको दिया गया था? ऑरेंज कैप वैभव सूर्यवंशी को दिया गया था। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि उन्होंने 776 रन इस बार इस टूर्नामेंट में बनाए थे। और ये सर्वाधिक विकेट लेने के लिए आपका पर्पल कैप किसको मिला? तो पर्पल कैप रबाडा को मिला था। और इमर्जिंग प्लेयर का पुरस्कार ये भी वैभव सूर्यवंशी को ही मिला था। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे इसके। और इसके अलावा आप और क्या ध्यान में रखेंगे? तो सर्वाधिक छक्का ये भी वैभव सूर्यवंशी का ही, सर्वाधिक छक्का। ठीक है, सर्वाधिक छक्का ये भी वैभव सूर्यवंशी के द्वारा ही है। और सर्वाधिक चौके की अगर हम लोग बात करें तो साई सुदर्शन ने लगाए थे। सर्वाधिक वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो ये भी वैभव सूर्यवंशी ही। और फेयर प्ले का पुरस्कार ये पंजाब किंग्स को मिला था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।